गांव के एक कोने में टूटी फूटी ईंटों से बना पुराना सरकारी स्कूल खड़ा था, शहीद रामलाल विद्यालय। यह वही स्कूल था जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन 20 साल पहले एक भयानक हादसे में पूरी कक्षा के बच्चे जलकर मर गए थे। उसके बाद से स्कूल बंद पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को वहां से बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी एक घंटी अपने आप बजती है, मगर किसी ने उसे देखा नहीं था। आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का गांव में रहता था। उसे भूत प्रेत की बातें मजाक लगती थीं। एक शाम उसने अपने दोस्तों करण, दीप और राघव से कहा, चलो आज उस पुराने स्कूल चलते हैं, देखेंगे कि असल में क्या है वहां। सब डर गए, लेकिन आर्यन की जिद के आगे कौन टिकता। सूरज डूबते डूबते वो चारों टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। दरवाजा जंग से भरा था, चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा और बदबू थी, जैसे कोई जगह सालों से सांसें रोक कर बैठी हो। टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे घुस रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत अंदर घूम रही हो। दीवारों पर बच्चों के नाम धुंधले पड़े थे और ब्लैकबोर्ड पर धूल में किसी ने लिखा था, चुप रहो, वो जाग जाएगी। आर्यन ने हंसकर कहा, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन तभी, बिना किसी को छुए, हवा में से घंटी बजने की आवाज आई, टन टन टन। तीनों दोस्त डरकर पीछे हटे और आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घंटी जो कभी स्कूल में बच्चों को बुलाती थी, अब किसी और को बुला रही थी। घंटी की आवाज धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गई थी। दीवारें जैसे उस आवाज से कांप रही थीं। आर्यन ने टॉर्च उठाई और अंदर कदम बढ़ाया। बाकी तीनों दोस्त डरकर पीछे रुक गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। हर कदम के साथ फर्श चरमराता जा रहा था। फर्श पर पुरानी किताबें, टूटी पेंसिलें और बच्चों के छोड़े हुए बैग बिखरे पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, मुस्कुराते बच्चे, झंडा और एक कोने में एक महिला की आकृति, शायद किसी टीचर की। आर्यन ने फर्श पर कुछ चमकता देखा। झुककर उठाया, वो एक घंटी थी, पुरानी, जंग लगी, लेकिन भारी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, वो अपने आप बज उठी, टन टन टन। आर्यन ने डरते हुए उसे नीचे रखा, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी टॉर्च झिलमिलाई। तभी ब्लैकबोर्ड पर कुछ उभरने लगा। सफेद धूल से किसी ने अभी अभी लिखा हो, ऐसा लगा। धीरे धीरे शब्द बने, मिस अंजलि लौट आई हैं। आर्यन की रीढ़ में ठंड उतर गई। मिस अंजलि, वही टीचर जिनकी मौत उस आग में हुई थी। कहते हैं वो आखिरी वक्त तक बच्चों को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अचानक किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, मैम, मैं डर गया। आर्यन ने टॉर्च सामने की ओर फेंकी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल जमीन तक फैले हुए और चेहरा झुका हुआ। उसके चारों ओर हवा नहीं, बल्कि धुआं था, जिसमें जलते बालों की गंध घुली हुई थी। आर्यन के होंठ कांप उठे। उसके दोस्त चिल्लाए, भाग चलो, पर आर्यन जैसे किसी अंधी ताकत के जाल में फांस चुका था। वो साया अब धीरे धीरे सिर उठाने लगा। सफेद साड़ी में बैठी वह आकृति धीरे धीरे सिर उठाने लगी। आर्यन की सांसें थम गईं। उसकी आंखों के सामने अब एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर कोई भी जिंदा इंसान चीख पड़े। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी काली और उनमें आग सी चमक, होंठों से राख टपक रही थी। तुमने घंटी क्यों बजाई? उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गले में जलता लोहा डाल दिया हो। आर्यन एक कदम पीछे हटा, लेकिन पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में बस मिस अंजलि की आंखें चमक रही थीं। अचानक दीवारों पर बच्चों की परछाइयां उभर आईं। वो हंस भी रही थीं और रो भी रही थीं। एक कोने में एक बच्चा अपनी कॉपी लेकर बैठा था, जिसमें उसने लिखा था, मैम, हमें घर जाना है। आर्यन की हालत खराब थी। उसके दोस्तों की आवाजें अब दूर से आती सुनाई दे रही थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में खिंच गए हों। मिस अंजलि उठी और बोली, तुम सबने हमें भुला दिया, लेकिन ये स्कूल अभी जिंदा है। हर बच्चा जो यहाँ आता है, उसका एक पीरियड बाकी रह जाता है। इतना कहकर उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। हवा में राख उड़ी।
आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। हर दीवार से बच्चों की आवाजें गूंज उठीं। घंटी बजाओ, मैम आई हैं। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा और फिर कुछ पल में सब शांत हो गया। बस हवा में वही आवाज बाकी थी, टन टन टन, और दीवार पर लाल रंग में लिखा था, अगला पीरियड तुम्हारा है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने सुना कि रात को पुराना स्कूल फिर से खुला था। कुछ बच्चों ने दूर से देखा था कि स्कूल की खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी थी, जैसे अंदर क्लास चल रही हो। कोई भी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, मगर प्रधान ने कहा, देखना तो पड़ेगा कि हुआ क्या है। गांव के 4 लोग डरे हुए कदमों से स्कूल पहुंचे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, जले हुए कपड़ों और मिट्टी की। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, आज की उपस्थिति मिस अंजलि और आर्यन। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने हर क्लासरूम देखा, पर कहीं कोई नहीं था। बस फर्श पर एक पुरानी टॉर्च पड़ी थी, वही जो आर्यन अपने साथ लाया था। उस रात जब घड़ी ने 6 बजाए, गांव की दिशा से फिर वही आवाज आई, टन 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 टन। कहा जाता है, जो भी उस आवाज का जवाब देता है, कौन है वहां, बोलकर वो अगली सुबह तक गायब हो जाता है। कोई जानता नहीं कि वो कहां जाता है। लोग कहते हैं मिस अंजलि अब हर सोमवार शाम को बच्चों को पढ़ाने आती हैं, उन बच्चों को जो गलती से उस स्कूल में चले जाते हैं। उनकी क्लास कभी खत्म नहीं होती, और अगर किसी को ध्यान से सुनो तो रात की हवा में आर्यन की आवाज गूंजती है, मैम क्या आज भी घंटी बजेगी? वो स्कूल अब खंडहर नहीं, एक जिंदा डर बन चुका है। जो भी उसके पास जाता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। और अगर तुम्हें यह कहानी सुनकर जरा भी सिहरन हुई हो तो याद रखना, डर असली है और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल कहानी लाल को, जहां हर हफ्ते एक नया डर तुम्हारा इंतजार करता है।